सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हमसे कोई कहे कि इतने पैसे ले लो लेकिन ये जीवन हमें दे दो, हम करते हैं? ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सुखदेव जी ने सबको वापस कर दिया। तो जीव की मति जो ऐसी फंसी हुई है, उसी आधार पर इसकी गति होती है। एक समय की बात है कि भगवान शंकर के मन में विचार आया कि क्यों ना लोक कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए एक ऐसा रस, एक ऐसा ग्रंथ प्रकाशित किया जाए जिसके माध्यम से इस जीव का कल्याण हो सके। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि आओ पार्वती, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? अमर कथा। ये कौन सी अमर कथा है? ये यही अमर कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं। बट वृक्ष के नीचे बैठ गए कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से, सुनो, जब हम कथा सुनाएंगे तो तुम बीच बीच में हुंकार देती जाना, ताकि हमें यह ज्ञात रहे कि तुम कथा सुन रही हो। कथा सुनते 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 कुछ देर के बाद में पार्वती जी को निद्रा आ गई। लेकिन उसी वृक्ष के ऊपर एक शुक का घोंसला बना हुआ था, तोते का घोंसला बना हुआ था। उसमें एक शुक के बच्चे का अंडा रखा हुआ था। उस कथा के तेज प्रकाश से वो टूट गया और उसमें से एक बच्चा निकला। पार्वती जी तो सो गई, लेकिन वो बच्चा कथा के बीच बीच में हुंकार करता जा रहा है। और जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जयकार की आवाज सुनी, एकदम से पार्वती जी की आंख खुली। कहने लगी, अच्छा स्वामी, आपने अभी उल्लेख किया कि देवकी के इतने बच्चों को कंस ने कारागृह में ही समाप्त कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? भगवान शंकर सोचने लगे, क्या तुमने कथा नहीं सुनी? पार्वती जी कहने लगी, क्या करूं स्वामी, आंख लग गई। भगवान शंकर कहने लगे, अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो ये बीच बीच में हूं हूं की आवाज कौन कर रहा था? भगवान शंकर ने योग के माध्यम से देखा तो पता चला कि एक शुक का बालक है जिसने एक कथा सुन ली है। अमर कथा शंभु कही, सुनकर यह सब भेष, तोता है सोड़ गयो, है गयो आप शुक दे। शुक का बच्चा जैसे ही उड़ा, भगवान शंकर अपना त्रिशूल उठाकर उसको मारने के लिए दौड़े हैं। भागते जा रहे हैं, लेकिन वही शुक का बच्चा, व्यास जी की पत्नी अपने केश धोकर छत पर बालों को सुखा रही थी। उबासी आई, जैसे ही उबासी ली, उस शुक का बच्चा
उनके मुख के माध्यम से उनके उदर गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर द्वार पर खड़े हुए हैं, आवाज लगाई तो व्यास जी ने आकर देखा भगवान शंकर खड़े हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। प्रभु आप कैसे आए? भूत बावन भोलेनाथ कहने लगे, व्यास तुम्हारे यहां हमारा चोर छुपा हुआ है। चोर छुपा हुआ है? कौन चोर प्रभु? और क्या चुरा लिया आपका उसने? शंकर भगवान कहने लगे, उसने हमारी अमर कथा चुराई है। अमर कथा? प्रभु उस कथा के प्रभाव से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? भगवान शंकर कहने लगे, जो भी अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, लेकिन ये सब बातें तुम छोड़ो, निकालो उसको बाहर, कहां है, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। व्यास जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु सच में आप भोले वाले हैं। अभी आपने कहा कि उस शुक के बालक ने आपकी अमर कथा सुन ली। हां, अब आप कहते हैं कि मैं उस शुक का वध कर दूंगा, उसे मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन प्रभु ये बताइए कि जिसने आपकी अमर कथा सुन ली, जो अमर हो गया, वो कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है? व्यास जी की जब ये वाक्य सुने, भगवान शंकर वापस लौट आए। व्यास पत्नी के उदर में शुकदेव जी महाराज विराजमान हैं और उनकी पूरी कुटिया में एक ऐसा तेज, एक ऐसा प्रकाश विद्यमान है